अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज आपके बीच लेकर हाज़िर हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पीजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर में लोग अब एडमिशन लेने को तैयार हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, वो देखेंगे क्या हम लोगों के सिलेबस में इस बार रहेगा, यानी सेकेंड सेमेस्टर पीजी में। ठीक है, उर्दू वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए बेहद ही ख़ास है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर आपको 5 सीसी है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो सीसी 5 में आपको उर्दू गज़ल है, सीसी 6 में उर्दू नज़म है, सीसी 7 में मसनवी है, सीसी 8 में आपको कसीदा एंड मर्सिया दोनों हैं। उसके बाद सीसी 9 में है आपको तहक़ीक़। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स कोड है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा सिलेबस है, इस पाँचों के अंदर कौन कौन से शायर को पढ़ना है, क्या इसका सब्जेक्ट रहेगा, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे बीच है आपको सीसी 5 उर्दू गज़ल। ठीक है, उर्दू गज़ल के अंदर हमें क्या सा पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट 1 है, जिसके अंदर आपको गज़ल का फ़न और उर्दू में गज़ल गोई की रिवायत, गज़ल के मुख्तलिफ दबिस्तान, अहद हाजिर में उर्दू गज़ल। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 के अंदर आता है आपको 3 पहले शायर हैं, वो हैं वली, मीर, दर्द। उसके बाद यूनिट 3 में गालिब, मोमिन, दाग। ठीक है, ये सब आप देख पा रहे होंगे उनके गज़ल के लाइन्स हैं। पहला जो यूनिट 2 के अंदर जो पहला जो वली है, वली डकनी, इनका 2 इसमें गज़ल दिया है कि याद करना हर घड़ी उस यार का, फिर है मुफलिसी सब बहार खोती है। ठीक है, उसके बाद मीर का है, मीर तकी मीर का लिखा हुआ है कि फ़कीराना आए सदा कर चले, हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया। उसके बाद दर्द का है, जग में आकर इधर उधर देखा। उसके बाद है तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर उसके बाद गालिब है, गालिब, मोमिन, दाग। तो गालिब की भी गज़ल के लाइन्स दिए हुए हैं कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का। उसके बाद है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये गालिब का है। फिर मोमिन का है, ठीक है, मोमिन खां मोमिन जो है उनका आपको 2 दिया है कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, असर उसको ज़रा नहीं होता, ये 2 है। उसके बाद दाग का दिया है कि ज़बान हिला दो तो हो जाए फ़ैसला दिल का, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। उसके बाद फिर आपको यगाना चंगेज़ी हैं, यूनिट 4 के अंदर आता है। तो इनका गज़ल है कि खुदी का नशा चढ़ा, होश में रहा ना गया। उसके बाद है हुनूज़े ज़िंदगी का तल्ख़ का मज़ा ना मिला। उसके बाद आतिश है, ठीक है, आतिश है, ठीक है, आतिश है। उसको उनका दिया हुआ है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। उसके बाद है ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। उसके बाद फ़िराक़ गोरखपुरी साहब का लिखा हुआ है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, ना जाने अश्क से आँखों में क्यों हैं आए हुए। तो उसके बाद है फिर आपको यूनिट 5 में शाद अज़ीमाबादी का कि अब भी एक उम्र पे जीने का ना अंदाज़ आया, तरप ए दिल तड़पाने से ज़रा तस्कीन होती, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है, ये शाद अज़ीमाबादी का है। उसके बाद है हसरत मोहानी साहब, हसरत मोहानी जो राइटर हैं, शायर हैं, इनका है कि अपना सा शौक़ औरों में लाए कहाँ से हम। उसके बाद है मशक़-ए सुखन जारी चक्की के मशक्क़त भी। उसके बाद आखिर में है नासिर काज़मी साहब का कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें। उसके बाद है होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी। ये इन लोगों का गज़ल के चंद वो ऊपरी लाइन दिया हुआ था, उन्वान था, और राइटर्स के बारे में है। ये आपको सीसी 5 था, जिसके अंदर आपको उर्दू गज़ल जो है ये पढ़ना है सीसी 5 में। और फिर यहाँ देख पा होंगे बुक रेफरेंस भी दिया है, गज़ल और मुताला गज़ल जो है ये इबादत बरेलवी का लिखा हुआ है। फिर है उर्दू गज़ल के 50 साल, ये अब्दुल अहद ख़ान ख़लील का लिखा है। उसके बाद उर्दू गज़ल यूसुफ़ हुसैन ख़ान, दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी, लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल्लाह सिद्दीक़ी, उर्दू शायरी पर एक नज़र वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ है। फिर हम उसके बाद है हुमासर उर्दू शायरी चंद ज़ाविये, ये एजाज़ अली अरशद का है। फिर है मुताला शाद यानी अता काकोवी, ठीक है, ये इन लोगों का किताब रेफरेंस में दिया हुआ है। उसके बाद है सीसी 6, ठीक है, सीसी 6 के अंदर उर्दू नज़म आता है, और नज़म के अंदर क्या सा पढ़ना है वो देख लीजिए। सिलेबस दिया हुआ है आपको यूनिट 1 में नज़म निगारी का फ़न, उर्दू में नज़म निगारी की रिवायत और रुझानात, ठीक है। उसके बाद है उर्दू यूनिट 2 के अंदर दिया हुआ है कि फैज़ दहलवी को पढ़ना है जो। उसके बाद आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ है। इसके बाद है
मदो जज़र इस्लाम जो हाली का लिखा हुआ है, मदो जज़र इस्लाम, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है, इसको यूनिट 3 में है। दिल्ली दरबार अकबर इलाहाबादी का लिखा हुआ नज़्म है। फिर बदली का चांद जो शुमाली आबादी, उसका तन्हाई फैज़ अहमद फैज़। उसके बाद यूनिट 4 में है रेलगाड़ी मजाज का, उसका एक लड़का अख्तरुल ईमान। फिर है मेरा हिंदुस्तान ज़ुबैर रिजवी। उसके बाद यूनिट 5 में है चारागर मखदूम मुहिउद्दीन। फिर है क़याम जमील मजहरी। उसके बाद है तसलीस हयात हयात लिखा, ठीक है, परवेज़ शाहिदी का लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बुक रेफरेंस में देख लीजिए नज़्म जदीद की करवटें, नज़ीर आगा का लिखा हुआ है। फिर मासीर अदब पेशरों, ये आपको मोहम्मद हसन का लिखा है। फिर जदीद नज़्म हाली से मिराजी तक, यह कौसर मजहरी का लिखा हुआ है। फिर बिहार के नज़्म निगार शोरा कमर आज़म हाशमी का लिखा हुआ है। फिर अख्तरुल ईमान की नज़्म निगारी को शमशाद जहाँ ने लिखा। फिर है नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में कौमी यकजहती, ये सैयद आले ज़फ़र का लिखा हुआ है। फिर है आपको शेर गैर शेर और नसर, ये SR फ़ारूक़ी का लिखा हुआ है। उसके बाद CC 7 के अंदर आता है जो कि मसनवी है, और मसनवी में क्या सब पढ़ना है देख पा रहे होंगे। यूनिट 1 यूनिट 5 तक लिखा हुआ है। यूनिट 1 में पढ़ना है मसनवी का फ़न और उर्दू, मसनवी का अहद ब अहद इर्तिका। उसके बाद है आपको पढ़ना है आपको जो कुतुब मुश्तरी पढ़ना है। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजी की लिखी हुई है। सहरुल बयान मीर हसन का लिखा हुआ है। उसका बाद गुलज़ार नसीम बाई दया शंकर नसीम। फिर है आपको सोज़ो गुदाज़ शौक़ नीमवी का लिखा हुआ है। तो ये सब इनमें पढ़ना है, और किताब का बुक रेफरेंस दिया हुआ है। मसनवी का फ़न और उर्दू मसनवियाँ, ये नज़्मुल हुदा का लिखा हुआ है। फिर उर्दू मसनवी शुमाल हिंद में ज्ञान चंद जैन का लिखा हुआ है। उर्दू मसनवी का इर्तिका अब्दुल कादिर सरवारी, ठीक है। उसके बाद है आपको उर्दू के 3 मसनवियाँ जो हैं ये खान रशीद का लिखा हुआ है। फिर सोज़ो गुदाज़ मुज़फ़्फ़र इक़बाल जो एडिटेड है। कुतुब मुश्तरी जो है वहाब अशरफ़ी एडिटेड है, ठीक है। ये सब बुक का रेफरेंस था। उसके बाद अगर बात करें CC 8 में, तो CC 8 के अंदर है आपको कसीदा और मरसिया दोनों है। तो इसके अंदर हमें यूनिट 5 तक पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको है कसीदा गोई का फ़न और उर्दू में कसीदा, फिर मरसिया का फ़न और उर्दू में मरसिया। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर कसीदा सौदा, ठीक है, जो तज़हीक़ रोज़गार है। उसके बाद कसीदा ज़ौक़ ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। उसके बाद यूनिट 4 में है मरसिया अनीस, ठीक है, जब करबला में दाखिला शाह दी हुआ। तो ये मरसिया है, ये मीर बब्बर अली अनीस का लिखा हुआ मरसिया है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में मरसिया शाद, जब हो चुका मुसाफिर शब का सफ़र तमाम। तो ये आपको ये सब आपका यूनिट 5 तक चैप्टर था, और किताब का जो रेफरेंस है वो देख लीजिए। उर्दू अदब में कसीदा निगारी अबू मोहम्मद सहर। उर्दू कसीदा निगारी का तनक़ीदी जायज़ा ये महमूद इलाही का है। उर्दू में कसीदा निगारी कमालुद्दीन का है। उर्दू में कसीदा निगारी कमालुद्दीन है। फिर उर्दू मरसिया का इर्तिका मसीहुज़्ज़मा। उसके बाद है उर्दू मरसिया अनीस के बाद इसको लिखने वाले हैं सुरैया जमाल मजहरी। कसीदे की शेरियात जो है ये लिखने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से लिखा हुआ। उसके बाद ये जो आखिरी है आपको CC 9 के अंदर आता है आपको तहक़ीक़, और तहक़ीक़ के अंदर हमें जो पढ़ना है वो 5 यूनिट तक दिया हुआ है। पहले यूनिट में है तहक़ीक़ का फ़न और उसकी रिवायत। यूनिट 2 के अंदर दिया हुआ है तहक़ीक़ के मुबादियत और उसके तरीक़े कर। उसके बाद है तहक़ीक़ व तनक़ीद का रिश्ता। उसके बाद है आपको तहक़ीक़ और तदवीन मतन। उसके बाद है उर्दू के चंद अहम मुहक़्क़ीक़ीन, जिसमें काज़ी अब्दुल वदूद रशीद हसन ख़ान, तनवीर अहमद अलवी, उसलूब अहमद अंसारी, महमूद शिरानी। और किताब अगर रेफरेंस की बात करें तो इसमें आता है आपको उसूल तहक़ीक़ व तरतीब मतन, यह तनवीर अहमद अलवी का लिखा हुआ है। फिर है मक़ालात काज़ी अब्दुल वदूद जो कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ है। तहक़ीक़ व तनक़ीद उसलूब अहमद अंसारी का है। फिर असलूब अहमद अंसारी। उसके बाद है तहक़ीक़ का फ़न ज्ञान चंद जैन। अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया, ये आपको रशीद हसन ख़ान का है। उसके बाद है बज़ियाफ़त, ये आपको महमूद इलाही का लिखा हुआ है। फिर मक़ालात शिरानी, ये आपको मक़ालात शिरानी जो है ये भी किताब है। और उसके बाद काज़ी अब्दुल वदूद सेमिनार में पढ़े गए मकाले, ये बिहार उर्दू अकादमी की तरफ से शाया हुआ है किताब। उसके बाद उर्दू में अदबी तहक़ीक़ के बारे में यह खुदा बख्श OP लाइब्रेरी, मयार तहक़ीक़ वॉल्यूम 2 खुदा बख्श OP लाइब्रेरी। और आखिरी है तहक़ीक़ के तरीक़ाए कर, ये शीन अख्तर का लिखा हुआ है। तो ये आपका PG सेकेंड सेमेस्टर जो है PG सेकेंड सेमेस्टर का ये आपका सिलेबस है, और ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।